का मुद्दा देश में शांति ला चुका है। न महंगाई, न बेरोजगारी, न भ्रष्टाचार, बस सबका ध्यान अब मोहल्ले के टॉमी उर्फ शेरू उर्फ दोगेश भाई पर है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि ये मुद्दा उठा कैसे। अगर मेरे बच्चों को उठा लिया इन लोगों ने ऐसे तो मैं मर जाऊंगी। सुप्रीम कोर्ट को कुछ पता है कि नहीं, बस डिसीजन दे दिया उठा कर। और पहुंच कैसे गया? सीधे सुप्रीम कोर्ट तक। चलिए पूरी कहानी बताते हैं। थोड़ी मजाकिया है लेकिन सच्चाई है। कहानी शुरू होती है 30 जून को दिल्ली के रोहिणी इलाके से। एक मासूम 6 साल की बच्ची छवि शर्मा स्कूल से घर लौट रही। तभी मोहल्ले के सीरियल बाइटर डॉग उस पर टूट पड़ा। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, सच में उस कुत्ते ने कई बार काटा और बच्ची को गंभीर चोटें आई। लोगों ने मदद की, अस्पताल ले गए, लेकिन इलाज और सिस्टम की लापरवाही से बच्ची की मौत हो गई। यही से मुद्दा उठकर पहुंच गया सीधे सुप्रीम कोर्ट। कोर्ट का पहला आदेश, दिल्ली एनसीआर से सभी आवारा कुत्तों को उठाओ और शेल्टर में डालो। 8 हफ्ते में काम पूरा हो, देरी बर्दाश्त नहीं हो। फिर क्या था, सुनते ही सोशल मीडिया पर फट पड़ा। बलात्कारियों को खुला छोड़ दिया पर बेजुबान कुत्तों को कैद करोगे। कुत्ते हमारे इकोसिस्टम का हिस्सा है, ये तो हमारे परिवार जैसे है। मतलब हम देखें तो पूरा देश मानव बनाओ कुत्ता बहस में पड़ जनता की है एक पुकार। जंतर मंतर पर डॉग लवर्स का ऐसा माहौल था जैसे इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई। हमारे सीटों को नहीं मत जाने दो प्लीज, हमारे बच्चे फिर क्या था, लोग बहुत ज्यादा सच्ची आत्मा से रो रहे थे, सड़क पर उतरे थे। पर अब ना कहानी में यू टर्न है। अब लोग फिर मिल रहे हैं, जीत का जश्न मना रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी यू टर्न ले लिया है। कहा है कि कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण होगा और फिर वापस उन्हें वहीं छोड़ दिया जाएगा जहां से उन्हें उठाया गया था। यानी कि जो डॉग लवर्स की चिंता थी उस पर अब रोक लगा दी गई। पर हाँ, अगर कुत्ता रेबीज वाला है तो वो वीआईपी ट्रीटमेंट का हिस्सेदार रहेगा, यानी उसे कुछ दिन रखा जाएगा। तो अब हम बात करते हैं कि कौन से 3 नियम फाइनली बने। मोहल्ले के कुत्तों की सेटलाइजेशन और इम्यूनाइजेशन होगी। अब हर वार्ड में फूडिंग जोन बनेगा, मतलब अब आप लोगों को पता होगा कि टॉमी को खाना कहाँ देना है। रेबीज वाले कुत्ते बाहर नहीं आएंगे। लेकिन असली मुद्दा सिर्फ भावनाओं का नहीं है, डेटा का भी। दिल्ली में 2022 में 6000 डॉग बाइट्स थे। 2 साल में ये बढ़कर 25,000 हो। इसी साल की हम बात करें तो सफदरजंग अस्पताल में 90,000 केसेस आए हैं, यानी आबादी से ज्यादा रिपोर्ट और कुत्तों की गिनती लगभग 10 लाख। और सबसे बड़ा सवाल है कि इन कुत्तों से सबसे ज्यादा कौन भुगतता है? गरीब, मजदूर, स्लम में रहने वाले, जिनके पास इलाज कराने या वैक्सीन तक पहुंचने की ताकत नहीं। पर सवाल यह है कि समस्या इतनी बड़ी क्यों है? क्योंकि नसबंदी का जो टारगेट था वो 7 लाख कुत्ते का था और अभी तक सिर्फ 50,000 की गई। क्यों? क्योंकि चंद शेल्टर और एनजीओ की क्षमता बस 2500 कुत्तों तक सीमित है। मतलब टॉमी की आबादी बॉस के सीजन की तरफ बढ़ रही है और एमसीडी उस रफ्तार से नसबंदी नहीं कर पा रही है। पर गोवा और भूटान ने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया कि काम हो सकता है। गोवा में 1 महीने में 60,000 कुत्तों का टीकाकरण कर दिया गया। भूटान पहला ऐसा देश बना जिसने 100% सेटलाइजेशन कर दिखाया। मतलब जो समस्या है वो सॉल्व हो सकती है, बशर्ते सिस्टम है वो काम करे। तो इस कहानी का नैतिक ये नहीं है कि कुत्तों से प्यार करने वाले लोग अलग हैं, उससे नफरत करने वाले लोग अलग हैं। इस पूरी कहानी का सार ये है कि असल मुद्दा है नगर पालिका की नाकामी। क्योंकि मोहल्ले का टॉमी असल में जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार है वो लोग जिनके दफ्तर में शिकायतें जाती हैं और फाइल में कहीं दब जाती। तो चाहे आप कुत्ता प्रेमी हो या मेरी तरह कुत्ता डरपोक, हम सब मान सकते हैं कि इंसानी जान की कीमत सबसे ज्यादा है, लेकिन साथ ही बेजुबानों को भी जिंदगी का हक है। इसलिए सरकार को कड़े फैसले लेने चाहिए और उन फैसलों पर कार्यवाही भी होनी चाहिए। बाकी मोहल्ले के टॉमी भाई तो वहीं मिलेंगे फूडिंग जोन में, आपके घर के गेट के बाहर खड़े होकर कहेगा कि मैं भी कोर्ट के फैसले से खुश हूँ, आप मुझे रोटी ला दीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, हम और ऐसे वीडियोस के साथ मिलते रहेंगे। आप लोग देखते रहिए TFC मीडिया।